शिक्षा किसी भी देश की एक नींव होती है। ये अगर हम बात करें, जब अगर हमारे बच्चे जब बड़े होते हैं और शिक्षित होते हैं तभी देश का भविष्य बनते हैं। अगर बात करें शिक्षा पद्धति की तो तमाम सरकारें आती हैं। सरकारें किसी का भविष्य नहीं तय करती, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा पद्धति को सुधारती हैं। लेकिन वर्तमान सरकार की अगर स्थिति की बात की जाए तो शिक्षा बहुत पहले से ही ध्वस्त, या शिक्षा का स्तर कहा जाए तो गिरता जा रहा है। टेट परीक्षा 2 दिन पूर्व हुई थी, लेकिन वो हुई नहीं थी, रद्द हो गई थी। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि शिक्षकों के या छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता हुआ नजर आता है। तो अगर शिक्षिका छात्र छात्रा तमाम मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, अगर हम अभिभावकों की बात करें तो किस तरह से धन जुटाकर उन बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं, वहीं अगर देखा जाए कि 2 मिनट में सरकार के या अधिकारियों के इस तरह के फैसले आते हैं जो बच्चों के सीधे भविष्य पर जाते हैं। तो तमाम टेट वाले बच्चे जो हमारे साथ मौजूद है, जिनकी परीक्षा रद्द हुई है, क्या कुछ कहना चाहते हैं, किस तरह से? क्या नाम है आपका? जी मैम, सौरभ यादव। सौरभ, क्या किस तरह से परीक्षा रद्द हुई थी, कैसे सूचना मिली थी आपको? जी मैं भी उस परीक्षा में बैठा हुआ था। मेरा सेंटर सुखावात था और मैं जिस टाइम परीक्षा दे रहा था उस टाइम ऐसी कोई सूचना नहीं थी, लेकिन हम दिन रात एक मेहनत करके, रात को आंख फोड़ के अपनी मेहनत करते हैं और इस सरकार इस पेपर को नहीं बचा पाती है, इस प्रदेश को क्या बचाएगी? ये पहली बार ऐसा हुआ है परीक्षा रद्द हुई है या इससे पहले? इस सरकार में ऐसा कोई पेपर नहीं है जो लीक ना हो रहा हो। ऐसा कोई भी पेपर नहीं बचा है, लेकिन सरकार का एक मकसद ओनली सिर्फ है कि शिक्षक भर्ती नहीं देना है। आखिर क्यों सरकार ऐसा क्यों कह रही है? सरकार तो स्मार्ट स्टडी बना रही है, ऑनलाइन स्टडी बना रही है। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो तो अपनी उन पन्नों में ही लिखते हैं कि मतलब ये काम हो रहा है, वो काम हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। उनके द्वारा जो काम भी हुए हैं वो अभी तक जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ है अभी तक। ऐसा है, वो तो दिखाते हैं कि हमने ऐसे सुरक्षा वो किए, इंतजाम किए हुए हैं, पर लेकिन ज़मीन पर ऐसा कुछ नहीं होता है और उन्हीं की लापरवाही की वजह से पेपर लीक होता है। इसी कारण ये दिन आया है। कड़ी सुरक्षा रहती है, सारी चीजें इंतजाम रहते हैं प्रशासनिक अधिकारियों के, उसके बाद भी पेपर लीक हो जाना, कहाँ दोषी, कहाँ कमी रह जाती है? इसमें जो सबसे बड़ी कमी होती है वो होती है सरकार की, क्योंकि जो सरकार के कुछ मंत्री हैं जो अपने आप को सर्वे सर्वा समझते हैं, वही लोग इसको पेपर लीक करवाते हैं। और पेपर लीक करवाना इनका, सरकार का खुद का एक मकसद हो गया, क्योंकि सरकार नहीं चाहती है किसी भी प्रकार की हम भर्ती कराएं। क्योंकि हमारी वर्तमान सरकार के ही कुछ मंत्री बोलते हैं इंटरनेशनल मीडिया पे आके, ये हमारे लिए एक बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमें 60,000 करोड़ रुपए इन सरकारी कर्मचारियों को वेतन देना पड़ता है। जबकि अभी कुछ समय पहले, जब 2 साल पहले कोरोना काल आया था, तब सरकारी कर्मचारियों ने ही बताया था कि हम लोगों की कितनी आवश्यकताएं हैं। उस समय सारे सेक्टर ठप थे, पर वर्तमान समय में जो आज परिस्थितियां पैदा हो रही हैं उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार लाखों करोड़ों रुपए की योजनाएं लेके आती है, लाखों करोड़ों रुपयों के लोगों से फॉर्म भी भरवाती है, ना तो योजनाओं का क्रियान्वयन ढंग से होता है, सारी कागजों पर होती है। कुछ लोगों को उसका लाभ मिलता है, उसके बाद कुछ लोगों को लाभ नहीं मिलता है। आप चाहे इनकी किसी भी योजना को देख लीजिए, चाहे आप इनका पीडीएस सिस्टम देख लीजिए, चाहे आप इनके आयुष्मान कार्ड योजना को देख लीजिए, चाहे आपके इनके श्रम कार्ड योजना को देख लीजिए, और ये जानबूझकर कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि हाई कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए, इनकी कोई भी भर्ती इस तरीके से पाक साफ नहीं हो पा रही है कि जिसका बच्चों के भविष्य पर अच्छा प्रभाव पड़े। बच्चे आज पढ़ने के लिए सोचते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। मैंने खुद देखा है बच्चों को, जब आप जाएंगे, आप 12 बजे इलाहाबाद ऐसी सिटियों में 12-12, 1-1 बजे तक बच्चों की लाइटें जलती रहती है। वो क्या है, उनकी उम्मीदें होती है। इनका क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिक मीटिंग करते हैं और बोलते हैं कि आज परीक्षा आपकी निरस्त। इसका बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उनकी उम्मीदें, उनकी आशाएं सब कुछ जुड़ी हुई होती हैं। अब ये यूपी टेट के बाद सुपर टेट होगा, सबको उम्मीद थी, ये बच्चे पढ़ रहे थे, इसलिए पढ़ रहे थे कि यूपी टेट के बाद सुपर टेट आएगा और सुपर टेट के बाद हम एक अच्छी अपना भविष्य की ओर अग्रसर होंगे। अब यूपी टेट को इन्होंने निरस्त किया। अब 26 दिसंबर को बता रहे हैं कि होगा, फिर उसके बाद आचार संहिता आ जाएगी, तो सुपर टेट कब होगा? यानी कि ये भर्ती गई। आखिर सारे विभाग जो हैं वो बहुत सारे मजबूत हैं, सारे काम उनमें होते हैं, योजनाएं भी लागू की जाती हैं, लेकिन शिक्षा का विभाग आखिर इतना गिरा क्यों है? आखिर कोई भी सरकार शिक्षा के विभाग पर क्यों नजर नहीं बनाती? मैडम, वादे तो बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं, वर्तमान सरकार द्वारा भी वादे किए जाते हैं। नई शिक्षा नीति लाने की बात कही गई कि हम नई शिक्षा नीति लाए हैं, जो कस्तूरी रंगन जी ने की है,
पर उस नीति का कितना क्रियान्वयन होगा। जब हम बात करते हैं सरकार से, सरकार के पास अपने ट्वीट के माध्यम से भेजते हैं कि वर्तमान शिक्षा को अच्छा किए, तो बोलते हैं हम नई शिक्षा नीति लेके आए, पर नई शिक्षा नीति को जमीन पे हकीकत रूप में उतारने के लिए कहते हैं कि हमें समय चाहिए। कितना समय चाहिए? वर्तमान समय में हम 75 साल वैसे ही पिछड़े हुए हैं। अगर हम देखे जाए 1947 के बाद जितनी हमारी तरक्की होनी चाहिए थी उसका हम 50% भी नहीं पहुंचे हैं। हम जितनी जनसंख्या है उसके आधार पे हमारी अर्थव्यवस्था को देखा जाता है, पर हमारा अगर पर व्यक्ति इनकम को देखा जाए तो दुनिया के बहुत छोटे छोटे कंट्रियों से भी जितने भी इंडेक्स आते हैं उनमें देखिए खुशहाली सूचकांक या किसी इंडेक्स, हम सारे इंडेक्सों में पीछे हैं। उसका कारण क्या है? हमारी वर्तमान सरकार की इच्छा शक्ति। बिल्कुल, कहीं ना कहीं शिक्षा का स्तर तो गिरा है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। इनके आंखों में ख्वाब थे, सपने थे कि ये शिक्षक बनेंगे, देश के भविष्य हैं, ये बहुत सारा रोजगार फैलाएंगे देश में, देश को स्मार्ट बनाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं तमाम सरकारों की वजह से देश हमारा जो है वो स्मार्ट नहीं बन रहा, बल्कि एक गड्ढे में जाता जा रहा है। क्या मानते हैं, नौकरियां बढ़ी है, रोजगार बढ़ा है या नहीं बढ़ा? नौकरियां केवल कागजों पे बढ़ी हुई हैं, वैसे हकीकत में तो कोई दिखाई नहीं देता। मैं विष्णु यादव यूपीएसआई ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुका हूँ 2019 बैच, और अभी तक मुझे ज्वाइनिंग में 5 साल में सरकारें चेंज हो जाती हैं। 2016 से वैकेंसी 2021 आ चुकी है, अभी तक वैकेंसी कंप्लीट नहीं हुई है। इसका श्रेय और योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हमने ट्रेनिंग कराने के बाद हमने ज्वाइनिंग दे दी है, कागजों में हमारी ज्वाइनिंग चल रही है, लेकिन हम अभी घर पे बैठे हुए हैं और पिछले 1.5 साल से घर पे बैठे हुए हैं। और हमें ताने भी मिलते हैं, मोहल्ला में बोलते हैं इनको नौकरी से भगा दिया गया है वहाँ से और इनको घर पे भेज दिया गया है। इनकी नौकरी नहीं है, बाहर रह रहे थे केवल। तमाम हम ऐसी खबरें भी देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे बाहर पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं हॉस्टल्स में, अपनी सुसाइड भी कर लेते हैं। इसके पीछे क्या कारण होता है? वो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि उन्हें नौकरी नहीं है। वैकेंसियाँ आती नहीं है, वैकेंसियाँ आती हैं तो सालों लग जाते हैं, और स्टेट की जो भी वैकेंसी आती है तो वो पूरी होती नहीं है। जो उन्हीं के जो गवर्नमेंट, जैसे हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के वकील वगैरह जो भी है, जितने भी है ना, उनके लोग होते हैं उसमें, और वैकेंसी में फॉर्म डालते हैं और वो अटका देते हैं वैकेंसी को वहीं की वहीं, और वैकेंसी लटक जाती है, सालों साल चलती रहती है, लेकिन उसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। मुझे खुद समथिंग 5 साल हो गए अभी तक, और अभी घर पे बैठा हुआ हूँ और ताने सुनता हूँ सो अलग से। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल है। आगे आ जाइए आप लोग। क्या मानते हैं, पिछले 5 साल में हम और सरकारों की तो बात छोड़ें क्योंकि हमें नहीं पता क्या था पहले, लेकिन मोदी जी की सरकार में ये कहा गया था कि हम रोजगार देंगे, हम नौकरियां देंगे। क्या वाकई आप लोग युवा हैं, जिम्मेदार हैं, नौकरियां मिली? नौकरियां निकल तो रही हैं, बट एक भी पूरी नहीं हो रही हैं, क्योंकि जो भी भर्ती होती है कोर्ट में पहुंचा देते हैं। अभी पिछली बार जो वीडियो को एग्जाम हुआ था ना, तो उसमें भी बता रहे थे क्लियर कर रहे हैं, फिर लास्ट में आके कैंसिल कर दिया, भर्ती को कैंसिल कर दिया। और बच्चे मेहनत करते हैं, मतलब एग्जाम देने जाते हैं दूर दूर तक, पूरी मेहनत, और उनके जब मेहनत पर जब पानी फिर जाता है तो मतलब निराश हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि अब आगे तैयारी करें या ना करें। लगभग कितने ऐसे छात्र छात्रा या शिक्षक शिक्षिका होते हैं कि वो अपनी पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं, वैसे काम में लग जाते हैं जो हमारे माता पिता करते हैं वो काम? करीब 60 से 70% इतना छोड़ देते हैं, जब उन्हें जब 5 से 6 साल हो जाते करते करते, क्योंकि वो ज्यादातर मिनिमम एज होती है जो 18 साल से स्टार्टिंग होती है, और 24-25 तक ये जॉब की होती है ना, तो यही तैयारी करते हैं। फिर 25 के साल वो 25 का शादियां हो जाती हैं उनकी, और फिर वो मतलब प्राइवेट जॉब करने लग जाते हैं। रोजगार कितना बड़ा है और बेरोजगारी कितनी बड़ी है, इस पर कुछ अंतर बताइए। रोजगार का जो है मैडम, बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। लोग अपने इंटेंसिव जो उनका है, कोई मोटो है उनका पेपर के अकॉर्डिंग अपना पढ़ रहे हैं, पर उनका ड्रीम टूटते जाते हैं। कोई लोग है उसमें एक बार ड्रीम टूटा, 2 बार टूटा, पर लेकिन एक उसका टारगेट होता है, वो टारगेट अचीव नहीं हो पा रहा है। डे बाई डे इंटरव्यू करते जाते हैं। सरकार के 2 पार्ट है, एक एक्सटर्नल है, इंटरनल है। एक्सटर्नल हमें दिख रहा है कि उसमें जो काम हो रहा है वो हो रहा है, और उनका इंटरनल जो पार्ट है उनका, जो उनके भी लोग हुए हैं, वो इस सिस्टम को खराब कर रहे हैं। क्या मानते हैं, आंखों में सपने होते हैं, माता पिता बहुत सारा धन जुटाकर आपको बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, उनकी उम्मीदों पर आप लोग खरा नहीं उतरते, इसमें दोषी किसे मानते हैं? उम्मीदों पे तो खरा इसलिए उतरा जाएगा मैडम, तो हमें टारगेट सेट होता है हमारा, पर टारगेट हम जैसे ही उस अचीव पे पहुंचते हैं हमें पता है वहाँ कुछ है ही नहीं है। पेपर देने आते उससे पहले हमें पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है। अच्छा, ये यूपी टेट की परीक्षा जो पिछले 2 दिन पहले रद्द हुई है, जहां हमने कई सेंटरों पे, कई केंद्रों पर जाके देखा था कि अंदर परीक्षा हो रही है और बाहर कुछ छात्र छात्रा खड़े हुए हैं, तो क्या मानते हैं, ये खिलवाड़ है या मजाक है? ये मजाक ही किया जा रहा है, छात्रों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनकी भावनाओं के साथ उनकी फीलिंग को मारा जा रहा है, और एक तरह से डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है उनको। क्या ऐसे हमारे देश को हम आगे पहुंचा पाएंगे शिक्षा की? कैसे भी नहीं पहुंचा सकते। आखिर दोषी कौन है?
दोषी तो गवर्नमेंट ही है, क्योंकि वो कैसे है? गवर्नमेंट तो ये कह रही है हम नौकरियां दे रहे हैं, हम रोजगार दे रहे हैं। क्लियर कहाँ हो रही है? क्या क्लियर तो कहाँ नहीं हो कमी रही। रह जाती है? सबसे पहले तो अगर कोई भर्ती निकलती है तो सबसे पहले वो कोर्ट में पहुंच जाती है। कैसे? कहते क्या पेपर लीक होता है, पेपर लीक होने के बाद कोई भी इशू खड़ा होता है, कोई ना कोई केस कर देता है तो भर्ती कोर्ट में चली, वो 5 साल से पहले क्लियर नहीं होती है। बिल्कुल। एक अहम सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी। अक्सर कई छात्रवृत्ति पे ही डिपेंड होकर पढ़ाई करते हैं कि हमारा वजीफा या छात्रवृत्ति आएगी तो हम आगे अपने जमा कर देंगे। क्या मानते हैं? अभी कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कुछ साइटें बंद हैं, छात्रवृत्ति के फॉर्म नहीं ऑनलाइन हो रहे, ये सारी कमियां आ रही हैं। क्या इस पर सरकार को नजरनी ही बनानी चाहिए? मैं 5 साल से देख रहा हूँ, जो भी मतलब शेड्यूल कास्ट के बच्चे हैं, जो मतलब ऐसी कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी आते हैं, तो मतलब कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जो अपने बच्चों की फीस मतलब कंप्लीट नहीं कर पाते, बच्चों को आगे नहीं पढ़ा पाते हैं, तो बच्चे वो मतलब अपनी स्टडी पे, अपनी एजुकेशन और स्कॉलरशिप पे डिपेंडेंट रहते हैं। सोचते हैं कि अगर हम बीएससी करेंगे तो हमें मतलब हमें इसका वो मिल जाएगा, वजीफा मिलेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। 2016 से 2021 हो गई, ऐसा किसी को भी 1-2 बच्चों को वजीफा मिला है और बाकी किसी को नहीं मिला है, क्योंकि साइडें खोल देते हैं कि हाँ मतलब एडमिशन के टाइम पे वो लोग के मतलब स्कॉलरशिप का फॉर्म सबमिट करवा लेते हैं, बट उसके बाद फॉर्म सबमिट हो जाता है, क्लियर हो जाता है, उसके बाद कुछ नहीं होता, किसी के अकाउंट में पैसे नहीं आते, मतलब वजीफा क्लियर ही नहीं होता, ना किसी को मिल पा रहा है। 5 साल से मैं देख रहा हूँ। और मतलब एजुकेशन लाइन में बात करते हो आप, तो एजुकेशन लाइन में मतलब जितने भी मतलब वैकेंसियाँ सोर्स होती हैं, मतलब बच्चे अगर मतलब बहुत ज़्यादा अब बेरोजगारी से मतलब इतना वो हो गया है कि बच्चे ये सोचते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिले। एक हमारा मतलब एम बना के अपना प्रिपरेशन करते हैं आगे के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, बट 5-5, 6-6 साल से बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वैकेंसियाँ जैसी होती हैं उनके पेपर ही 3-4 साल बाद होते हैं। अगर उस टाइम पे बच्चा 18 प्लस से, जैसे कि मतलब 28 मतलब एज उसमें मांगी है, और वो 18 से मतलब प्रिपरेशन कर रहा है, अब जब 5 साल के अंदर अगर पेपर ही क्लियर नहीं होगा तो उसकी एज ही एबव हो जाएगी, और उसका सिलेक्शन भी हो जाता तो वो हाई कोर्ट में चले जाते हैं केस। मेरे साथ का भी 3 स्टूडेंट है, उनका सीओडी में मतलब सिलेक्शन हो गया था और उनको 2 साल हो गई, उनका अभी केस हाई कोर्ट में डाला है, 1 लाख रुपए भी खर्च कर चुके हैं, लेकिन उनका भी कुछ हो ही नहीं रहा है। मेरा सवाल ये है, वर्तमान सरकार का एक स्टेटमेंट आया था कि पकौड़े तलना भी रोजगार है, ये आप लोगों ने सुना था? हाँ। इस पर क्या क्या प्रतिक्रिया देते हैं? मैडम, पकौड़े तलना क्या एक खुद का उनका हो चुका है, वो कुछ सरकार कुछ करना ही नहीं चाहती किसी के लिए। पकौड़े भी तो तभी तले जाएंगे, 200 रुपए किलो तेल हो गया, आखिर फिर युवा नौजवान कहाँ से लाए 200 रुपए? हाँ। कहाँ से? जब कुछ आप लोग काम वाम करते हैं कुछ? जी अभी पढ़ ही रहे हैं और कुछ काम नहीं करते हैं। माता पिता पे जी माता पिता पे डिपेंड है। तो माता पिता कैसे मतलब आप लोगों को पकौड़े तलवाएंगे, तेल जब नहीं होगा? जब वो घर में खाने के लिए तेल ही नहीं है तो बाहर का कैसे मतलब लगाएंगे हम ठेला वगैरह, क्योंकि उसके लिए वो फिर हम पढ़ रहे हैं तो हम क्यों पकौड़े तलें? जब हमें पता है कि हम पढ़ने वाले हैं, हम जॉब ले सकते हैं, तो हम क्यों पकड़े? मतलब पढ़ाई क्यों, किस उम्मीद पे की थी कि नौकरी मिलेगी? नौकरी मिलेगी, आगे चल के हम अच्छे अपने भविष्य को मतलब बच्चों को अच्छा स्तर दे सके, इसलिए पढ़ाई की थी हमने। कहीं ना कहीं बिल्कुल कहीं ना कहीं पढ़ाई इन सब ने इसीलिए की थी कि इनके सपने साकार हों, शिक्षा का स्तर ये बढ़ा है और अपने आने वाली पीढ़ी को ये एजुकेट करें। वहीं कुछ और छात्र छात्रा भी हमारे साथ मौजूद है। क्या मानती हैं, शिक्षा को कैसे देखती हैं? भावुक मत होइए, ऑन कैमरा मैं समझ सकती हूँ आपका दर्द। मैं बस यही बोलने वाली हूँ कि मोदी सरकार ने बोला है कि पकौड़े तलो, क्या माँ बाप इतने इतने पैसे रुपए खर्च कर रहे हैं, 1.5 2 लाख रुपए बच्चे की मेहनत, क्या बच्चे के लिए ये चाहते हैं बच्चे कि हम इतना पैसा खर्च करें और बच्चे पकौड़े तलें? तो बस मैं यही बोलूंगी कि मोदी सरकार ने इतना बोला है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ ये हो रहा है सबका साथ सबका विनाश। कैसे विनाश हो रहा है? नाम क्या है? मेरा नाम है सपना यादव। सपना, एक बात बताएं, आप कितनी साल की हैं आप? लगभग 21। कि अभी क्या कर रही हैं, तैयारी? मेरा बीएड प्रीवियस ईयर्स कंप्लीट हुआ है, अभी रिजल्ट नहीं आया। पेट की अभी एग्जाम दिया था? पेट का एग्जाम दिया था। क्या मानती, किस उम्मीद पे दिया था कि आप एक टीचर बनेंगी अच्छी? तो टीचर बने कैसे, सरकार बनने दे तब तो। आखिर ये दोषी कौन है? आप लोगों के भविष्य के साथ कौन खिलवाड़ कर रहा है? प्रदेश सरकार। क्यों कर रही है ऐसा? उनको देनी ही नहीं है, उनने तो पहले ही बोल दिया पकौड़े तलने हैं। तो योगी जी तो ये कह रहे हैं हमने रोजगार बढ़ाया, हम नौकरियां दे रहे हैं।
मोदी जी तो बहुत कुछ कह रहे हैं कहने के लिए, अगर हम उनकी बातों को लिखेंगे तो डायरियां भर जाएंगी, लेकिन कुछ नहीं होगा। इस बार क्या चाहती हैं, मन में क्या है बदलाव? हाँ, बदलाव आए, बच्चों के लिए छात्र में कुछ विकास हो, और जो भी है जैसे बच्चे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि जैसे मम्मी पापा पढ़ाते नहीं हैं, लड़कियां बोल देती हैं कि मतलब स्कॉलर आएगा, और चलो मम्मी पापा से बोल देंगे चलो स्कॉलर आएगा हम उससे पढ़ लेंगे, लेकिन लास्ट टाइम क्या होता है कि स्कॉलर नहीं आ पाता, और बच्चे यहाँ बस यही बोल देती हैं कि स्कॉलर नहीं आ रहा, फिर मम्मी पापा कहते हैं कि हमने तुम्हें पढ़ाया, क्यों पढ़ाया, अब स्कॉलर आया नहीं, लास्ट ईयर हम नहीं करा पाए। यानी मान सकते हैं कि बहुत सारी छात्र छात्रा जो है वो स्कॉलर पर डिपेंड होकर भी पढ़ते हैं, वो नहीं आता तो रुक जाती है उनकी पढ़ाई। जो मध्यम वर्ग के परिवार के बच्चे हैं, क्या उनका एम नहीं है? सही बात है। ठीक है, और पैसा नहीं है, लेकिन वो कुछ करके मम्मी पापा से कह के और पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी उनका काम नहीं हो पाता। आगे जाके यही हो जाता है कि मम्मी पापा कहते हैं कब तक पढ़ाएं तुम्हें, ठीक है, वैकेंसी निकलती नहीं है, बच्चे की एज हो जाती है। एक युवती हैं, गर्ल्स हैं, कितने चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ते हैं? लड़कियां तो हमेशा चैलेंज, शुरू से एंड तक उनका लाइफ पूरा चैलेंज फेस करने में ही जाता है, और लड़कियां ये भी चाहती हैं कि मतलब उन्हें जैसी लाइफ जी उनके आने वाले भविष्य में ऐसा कुछ ना हो। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मैं इस युवती की बात से सहमत हूँ। लड़कियों के चैलेंजेस बहुत होते हैं, और अगर हम बात करें जैसे कि स्कॉलरशिप की बात करें, बहुत सारे छात्र छात्रा तो स्कॉलर पर ही डिपेंड होकर अपनी तैयारी करते हैं। जी मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट जब टेट का एग्जाम ही इतने दिनों में करा पाएगी तो सुपर टेट की तैयारी कब करेगी? जब तक सुपर टेट आएगा तब तक आचार संहिता लग जाएगी, तो हमारी भर्ती तो हो नहीं पाएगी इस सेशन में। अगले सेशन में हमें पता नहीं कि कब तक भर्ती आनी है, 5 साल तक तो कम से कम हमें लगता है कि 5 साल तक हम बैठे रहेंगे। यानी अभी कुछ पता नहीं अब है। कुछ हो नहीं सकता, इट मीन्स क्योंकि अभी 1 महीने तक तो टेट ही हो पाएगा, तब तक आचार संहिता आ जाएगी, फिर सुपर टेट कहाँ से भर्ती हो जाएगी? सुपर टेट के लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं रहा। ये तमाम छात्र छात्राओं से हमने जानकारी ली, और सभी ने अपनी तमाम बातों को रखा, अपनी मांगों को रखा, और इनकी सारी मांगे जायज हैं। क्या कुछ और कहना चाहते हैं? ये मैं ये प्रदेश सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, जैसे चुनाव का शेड्यूल होता है हर चीज़ का, कितने तारीख को वोट पड़ेंगे, इतने तारीख को मतगणना होगी, और इतने तारीख को हमारे जो भी कैंडिडेट चुने जाएंगे, लेकिन युवा नौजवानों के साथ इनका कोई शेड्यूल ही नहीं है। अगर विज्ञापन आ जाए तो पेपर का पता नहीं, और पेपर आ जाए तो उसका रिजल्ट का पता नहीं, और रिजल्ट आए तो भर्ती का पता नहीं। जी आप इससे देख सकती हैं 2018 वाली वीडियो एग्जाम हुआ है। तो अब चुनाव, जैसे आपने चुनाव शेड्यूल की बात करी, तो चुनाव पे भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आप युवा हैं, आपका वोट जो है वो बहुत ही कह सकते हैं कीमती है। क्या मानते हैं इस बार मन में क्या, कौन सी सरकार बने और कैसी सरकार? युवा नौजवानों ने दृढ़ प्रतिज्ञा कर लिया, निश्चय कर लिया है कि इस बार वोट से चोट देंगे सरकार को। किस तरह से, कौन सी सरकार बननी चाहिए इस बार? अखिलेश यादव ने छात्र हित में बहुत काम किए हैं। तो क्या क्या काम किए, थोड़े गिनाइए। सबसे पहला काम लैपटॉप योजना, जो छात्र जिससे आज अपना थोड़ा बहुत रोजगार चला रहे हैं। अखिलेश यादव ने जो लैपटॉप दिए, छात्राओं को कन्या विद्याधन दिया, जिससे वो अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर रही हैं छात्राएं। तो छात्र हित में अखिलेश यादव ने बहुत काम किए हैं। बिल्कुल। क्या चाहती हैं मन में इस बार कौन सी सरकार बने? मैं अब बस इतना ही कहना चाहूंगी, अब की बार सपा सरकार। सपा सरकार क्यों? चलिए सपना जी बताइए। सपा सरकार क्यों नहीं चले? छात्र हित में उन्होंने इतना काम किया है, और कन्या विद्या धन दिया इंटर में 30,000 रुपए, जिससे लड़कियों ने, कन्याओं ने अपना आगे भविष्य में थोड़ा एम के बारे में सोचा कि आगे क्या करें। यानी बिल्कुल। तो यहाँ बहुत सारे छात्र छात्राएं यहाँ चाहते हैं। आप लोगों के मन में क्या, कौन सी सरकार बननी चाहिए? सरकार चाहे कोई बने, हमें इससे वो नहीं है, क्योंकि हमें तो जॉब से मतलब है, जो हमें भर्ती कराए बस। तो कौन सी सरकार भर्ती कराती है? चलिए फिलहाल तो इसमें तो पेपर कैंसिल हो रहे हैं, तो इस सरकार तो हमें चेंज करना ही करना है। अब दूसरी सरकार पे हम भरोसा करके देखेंगे। अच्छा, अखिलेश कांग्रेस बसपा सरकार कैसी रही थी? क्योंकि उस टाइम हमारी एज नहीं थी, हमने 12th किया था उस टाइम, तो हम तो कह नहीं सकते। कुछ तो मिला होगा ना? हाँ, उस टाइम में जो भर्तियां हुई थी बहुत क्लियर हुई थी। अच्छा, तो कौन सी सरकार थी जब भर्तियां क्लियर हुई थी? मेरे टाइम में सपा सरकार थी, उस टाइम भर्ती क्लियर हुई थी तो काफी। मानते हैं सपा सरकार बढ़िया है? माना जरूरी है। फिलहाल तो अभी क्योंकि सरकार में कोई भर्ती क्लियर नहीं हुई है, पर कोर्ट में जाके रुक गई है बहुत सारी भर्तियां हैं। क्या चाहते हैं भैया, बदलाव होना चाहिए?
बदलाव तो जरूरी है, क्यों? क्योंकि आज देख रहे हैं तो रोजगार के ये क्षेत्र में हम बहुत यानी रोजगार को लेकर आप बदलाव और चाहते हैं? इकोनॉमिकल सिस्टम में भी अभी पीछे हैं हम सब। आज हम अगर प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब करना चाहते हैं तो हमारे लिए कोई एलिजिबिलिटी है ही नहीं है। तो कौन सी सरकार होनी चाहिए बताइए? गवर्नमेंट तो चाहे कोई सी भी आ जाए, सबसे पहले हित देखना चाहिए तो इकोनॉमी। कौन सी सरकार हित देखती है? अब ऐसे तो मैंने चेक किया नहीं है, क्योंकि अभी बीजेपी की सरकार चल रही है, तो इसमें तो मुझे कोई बेनिफिट यानी बीजेपी फेल है? अभी तो फेल है। अच्छा, बीजेपी भैया फेल है, इनके लिए क्या मन में क्या, जल्दी जल्दी बता दीजिए क्या होना चाहिए? रोजगार के ताने नहीं मिले, ऐसी सरकार कौन सी है? ताने तो हर गवर्नमेंट में मिलते हैं, किसी में कुछ ताना मिलता है, किसी में कुछ ताना मिलता है, लेकिन इसमें तो ज्यादा ही मट्टी खराब अच्छा, है। इसमें ज्यादा हो गया। कम ताने वाली सरकार कौन सी है? कम ताने और उससे कोई मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे अपनी केवल वैकेंसी से मतलब रहता है, वैकेंसी टाइम पे आती रहे, क्लियर होती रहे। अब देखो 2019 की स्टार्टिंग में एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम के फॉर्म आए थे, अभी तक पेपर नहीं करा पाया। अगर एनटीपीसी का ये बातें तो हो गई। अब ये बताइए कि कौन सी सरकार चाहते हैं? तो ये आप भी बता दीजिए, आपने बहुत अच्छे शुरुआत में हमें जानकारी दी, इधर देख के बता दीजिए। जी, मेरा मानना तो ये है, कोई भी सरकार आए, पर जो वर्तमान सरकार है ना, वो बेरोजगारी को बढ़ोतरी कर रही है और रोजगार को खत्म करते जा रही है। तो इसलिए मैं ऐसी सरकार चाहूंगा जिसका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है, जिसने बहुत सारी जॉबें निकाली और उनको पूरा फुल फाइनल टच दिया। ये सरकार किसी भी एग्जाम को कराती है, उसको फाइनल टच नहीं देती है। या तो इनकी खुद की इच्छा शक्ति नहीं होती है, या फिर कुछ भी समझ। मोदी सरकार फेल है? जी, मैं मोदी सरकार और योगी सरकार दोनों सरकारों को मानता हूं कि ये रोजगार के मामले में पूरी तरीके से फ्लॉप है। पकौड़े तलने के मामले में? पकौड़े तलने के लिए मान लीजिए अगर 100 लोग पकौड़े तलने लग जाएं तो पैसा भी तो होना चाहिए उस पकौड़े को खाने के लिए। जब पैसा ही नहीं होगा तो कहाँ से होगा? तो यहाँ हमने कई छात्र छात्राओं की बात की। अब हम चाचा से बात कर लेते हैं। चाचा, क्या मानते हैं इस बार मन में क्या है? क्योंकि आप यहाँ तमाम बच्चों की बातें सुन रहे थे। एक माता पिता बच्चों को बहुत ही मेहनत से, बहुत धन जुटाकर पढ़ाई दिलाते हैं, क्या मानते हैं? सरकार तो खरी उतरी नहीं। देखिए, मैं अपने बच्चे का टेट का पेपर दिलवाने गया था, तो वहाँ बहुत सारे बच्चे थे, तो मेरे वहाँ एक ही चीज़ देखी कि बड़े उत्साह से बच्चे जो है एग्जाम देने जा रहे थे। तो हम लोग बाहर खड़े थे, बाहर जब हमने देखा, हमें बाहर मालूम पड़ गया पेपर लीक आउट हो गया, लेकिन बच्चों को नहीं पता था। मन में कैसा लगा जब लीक आउट हो गया? लगा खिलवाड़ हो रहा है, मजाक हो रहा है? देखिए, अब इसको क्या कहें, बच्चों के साथ में तो खिलवाड़ी कहा जाएगा। और बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, आज से नहीं, शुरू से ही मेहनत करते जा रहे हैं। और युवाओं में इतनी शक्ति है, युवा और छात्र देश की राजनीति को पलट सकता है, बदल सकता है। और पूरा विश्व जो है, हमारा भारत में युवा सबसे अधिक है, ये पता। क्या मानते हैं इस बार चुनाव नजदीक है, युवा देश की राजनीति को पलटेगा? हाँ, युवा राजनीति को पलटेगा। आगे भी छात्र राजनीति और राजनीति सर्वोपरि राजनीति रही है, और ये देश की भविष्य है। तो कौन सी सरकार बनेगी इस बार, कुछ आइडिया है? देखिए, सरकार तो आती जाती रहती है, ठीक है ना। और सरकार छात्राओं की हित की बात करने वाली सरकार कौन सी? देखो, छात्राओं के हित की बात वो सरकार है जो छात्रों को नौकरी दे, नौकरी क्लियर करे, ठीक है ना। छात्रों को अच्छी योजनाएं दे। झूठे वादे हम पसंद नहीं है, हम लैपटॉप देंगे। यानी मोदी सरकार ने झूठे वादे किए? देखिए, वो शुरू से 15 लाख के अकाउंट में आ रहे थे, आज तक नहीं आए, ठीक है ना। उसके बदले में करोड़ों रुपए माल्या जी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, उद्योग, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो विदेश को ले गए सारा पैसा, और जनता से अब लूटा जा रहा है। वो इस माध्यम से कि बच्चे अपना फार्म बने, घर वाले तो पेपर फीस देते नहीं। बदलाव चाहते हैं बाकी? हम अवश्य बदलाव चाहते हैं, बदलाव होना चाहिए और अच्छी सरकार बननी चाहिए। छात्रों के इसमें, गरीबों और मजदूर के इसमें सरकार होनी चाहिए। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं चाचा ने चाहा बदलाव। अब हमारी ये बहनें, हमारी माता यानी लक्ष्मी होती हैं घर की, सीधे इनसे तस्वीर करते हैं। कैमरा कहेंगे जरा, कैमरामैन से कैमरा घुमाया जाए। अरे माता जी, शर्माइए नहीं हम आपसे। अम्मा कैसी हैं आप? राम राम भैया, हम तो बहुत दुखी। राम राम तो कह दो। राम राम। कैसी हैं आप? हम तो बहुत दुखी हैं। क्या दुखी हैं? दुखी है, महंगाई इतनी कर दी है, फ्री राशन मिल रहा है तो राशन का नुक भके। अरे अम्मा, आज हमें राशन में इतना महंगा होना चाहिए, तेल महंगा, गैस महंगी, सिलेंडर तो दिया फ्री में। सिलेंडर का फ्री, सिलेंडर का चाटे कोरो। अच्छा अम्मा जी बताओ, पूजा पाठ करती हैं? खूब करता है पूजा पाठ। तो मंदिर तो बनवा रहे हैं मोदी जी। तो मंदिर क्या करेंगे मामा, भगवान दे जाके। तो मंदिर तो बनवा रहे, कछु ना दे रहे भगवान। मोदी की सरकार में परेशान हो रहे हैं। योगी की बाबू सुखी है, बाकी में अखिलेश की भी। कैसे सुखी है अम्मा? बहुत सुखी है हम अखिलेश की भी। अच्छा जी बताओ, बच्चा पढ़ा रहे हैं, कारखाने में मजदूरी करे करके आए थे, आस लगाए महताई बाप, वहाँ बच्चा नौकरी पे जाएगा, बच्चा घर में बैठा है, टेट दे जा रहा, बच्चे पेपर लीक है, कंते दे हम बच्चे ने पढ़ाई को पैसा। अच्छा
बच्चन के अकाउंट में डालो। क्या चाहती है, कमल खिले या साइकिल दौड़े? साइकिल दौड़े या साइकिल दौड़ा साइकिल। वाकई अम्मा चाहती है साइकिल दौड़े और वो अपने हाथ से दौड़ा के भी दिखा रही है। अम्मा कैसी हैं? बढ़िया हैं? क्या चाहती हैं, मन में क्या है अब मन में काम बता मैं यहाँ कब लाएगा ना लिंगड़े लूले किराए पर रह रहे। क्या हुआ, घर नहीं मिला, किराए पे क्यों रह रही हैं? किराए पर रह रहे 4000 रुपया। मोदी जी पक्का घर दे रहे हैं। कहाँ दे रहे, बिना पैसा कहाँ मिल रहा हमें मालूम ही नहीं। 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं। 2.5 लाख दे तो प्लॉट पर रहे, यहाँ प्लॉट के पैसा नहीं तो कहाँ दिले। तो पक्का मकान नहीं मिला आपको? पक्को कच्चो कैसो नहीं कुछ नहीं मिला। सिलेंडर मिला फ्री में? ना फ्री को नहीं मिलो, ला कनेक्शन कराई लो तो जब कर लेते काम वाम तब कराई लो। तो अम्मा क्या चाहती हैं, बदलाव हो? बदलाव हो तो और कौन सी बढ़िया। सरकार है? अब सरकार हमारे लिए जो कर दे वो बढ़िया। क्या कौन सी सरकार है? कोई आए सरकार, जगह तो मिल जाए, किराए पे रह रहे हैं। सास लिंगड़ी है, मिला घर आपको? भी नहीं मिला, किराए पे रह रहे तो कह रहे हैं फिरोजाबाद नंबर 1 है। अरे हमें कचूना मिला हुआ है, कचूना मिला पक्का? पक्को कच्चो कचूना है, किराए पे रह रहे हैं, बाली बच्चा पढ़न जा रहे हैं, कचूना है। 2.5-3 से आदमी पैसा अच्छा, पैदा खाना कर वाना कौन, अम्मा खाना वाना बनाती हैं ये घर पे? कौन बनाता है? बहू बनाती होंगी। अच्छा अम्मा ये बताओ, पहले क्या क्या घी तेल कैसे खाती थी, मतलब उंगलियां डुबो कर या छुआ छुआ के खाती? पहले तो डुबो के खाता है हाथ खूब। अरे पक्का? अब तो देख लो ना अब का देख ना मिल लो, जीरो तो चौके में ना मिल लो। क्या कह रही हैं अम्मा? जीरो न पर लो, तेल न पर लो। कितना महंगा हो गया अम्मा? 200 रुपया किलो है वो। इससे लोग भाई सामने आ जाए करते हम सही। पहले अम्मा, इससे पहले कभी अम्मा के लिए तालियां बजाई? 250 रुपया मिल रहा है आदमी है और 250 रुपया मिलेगा के बाद पढ़ाई लेकर खाए ले। अच्छा अम्मा जी बताओ, सब्जी में कौन सी सब्जी डालती है, क्या कितनी महंगी? 10 रुपया किलो भाई आलू डालते थे। आलू का सुन बेटा, 250 रुपया कमा रहा हो आदमी, हमें हम खाए ले क्या अन्न को दे देगा, बिजली का बिल बच दे, रोज लाइट काट देते हैं 30 इतना तीनों टाइम से बनाए दे, कौन सा हाई बैठ। तो तमाम यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं, क्योंकि ये हंसी का विषय नहीं है, ये वाकई दुख का विषय है, क्योंकि आज जो लोग खाने से वंचित हो गए हैं, जिन्हें बिल्कुल सही बात है, इनकी महंगाई बढ़ी लेकिन आमदनी इनकी नहीं बढ़ी। आज सरकार की कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार सरकार है, सरकार की वजह से इनकी किचन में गड़बड़ी हुई है, कुछ खा रहे हैं कुछ नहीं खा रहे। आज बहुत अंकुश लगाए तमाम चीजों पर। एक बात जो बता बेटा कि तुमने राशन फ्री दे दो हमें, अब राशन का सूखो बखलेंगे, हमें तेल चाहिए, रिफाइंड चाहिए, हर चीज चाहिए, कहना चाहिए। वो आदमी 250 रुपया मिल रहा है, बंद कर दो, लॉकडाउन लगा दो, हमें ना चाहिए लॉकडाउन फॉकडाउन सब चीज। बच्चे ने पढ़ा रहे हैं मेहनत करके। तो वो तो कोरोना आ गया था इसलिए लगा। कहूँ कोरोना इलेक्शन के माय लगा दो, कहूँ को माय लगा दो, कहूँ को माय लगा। अच्छा डेंगू वगैरह से यहाँ बच्चों की निरी मौत वही है, मर गई। तो मुख्यमंत्री आए थे, देख कर गए थे क्या? भाई जयनगर में ना देखो, योगी जी आए तो थे? कोई ना योगी मोगी कह देते हैं, कोई ना। अच्छा सिलेंडर तेज है, 1000 का सिलेंडर लाओ, तो बिजली का बिल नहीं तेज है, बिजली का बिल जाने कौन सा स्मार्ट मीटर लगा दो। अच्छा अम्मा जी बताओ, तो कमा रहे हैं 250 रुपया वाला कम तो बचेंगे 2000 रुपया महीना। एक बात बता, सब्जी खरीद में जाती हो? जाते हैं। तो कितने रुपया की सब्जी, मतलब टमाटर कितने? 60-80 रुपया किलो टमाटर आ रहा। इससे पहले कभी था? तब नहीं हो, अखिलेश की सरकार में कछु नहीं है ऐसा। अच्छा अम्मा जी बताओ, पेंशन वेंशन मिलती है? कछु हमें बाहर मिलती। अखिलेश की सरकार में मिलती थी? अम्मा अरे अम्मा राम राम। राम राम बेटा, कैसी हैं अम्मा? बहुत बढ़िया हूँ। अम्मा बगल में बैठ जाए? बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे अम्मा बैठ जाए काफी देर। अम्मा जी बताओ कैसे रहती हैं ऐसे, मतलब पेंशन वगैरह मिल रही है? पेंशन तो 18 साल है, कछु तो मिल रहा। अरे नहीं अम्मा। अब भाई अम्मा अच्छा जी बताओ, वोट डालने जाती हो? जाता है बिल्कुल। इस बार दोगी वोट? अरे मतलब कोई कछु दे रहा, क्या करूँगी जाएगी। अम्मा जी बताओ, वोट तो हमारा अधिकार है, हमें तो डालना चाहिए। कोई अधिकार डाले वो तो है, पर वोट भाई कछु दे रहे हैं। अच्छा अम्मा जी बताओ, मोदी जी कैसे हैं, मोदी जी की सरकार कैसी है? बिल्कुल बेकार है अम्मा सही बेटा, बिल्कुल बेकार। मैं सु अम्मा, अब तुम्हारी किस्म अम्मा, लोग बच्चे लगे किस्म बिल्कुल अम्मा मैं कसम खा रही है, योगी मोदी जी की सरकार बेकार है। बेकार है। अम्मा मैं मत जाऊंगी रास्ते में। मैं मत जाऊँ, मैं भारी मत जाऊँ। तुम रास्ता मत भरो, जीवा बेटा देखो। अच्छा अम्मा अब क्या चाहती हो, कौन सी सरकार बने?
मुलायम सिंह की सरकार में दे, अखिलेश नहीं बने। मुलायम सिंह की पक्का नेताजी की सरकार बने? अखिलेश की बने। तो क्यों बने मुलायम सिंह? बोले सब्जी सस्ती, आदमी जेल में हो, 18 साल अगली फार्म भरो, ये करो वो करो, 2000 रुपए खर्चे गए, कछु मिलो ना। अच्छा अम्मा जी बताओ, आप पहली सरकारें बहुत सारी रही, इतनी महंगाई पहले की सरकारों में थी अम्मा? नहीं बेटा, नहीं बेटा, कब नहीं। इधर आ जाने, बैठ जा, तुमसे बात कर ले। नहीं किसी सरकार में नहीं। भगवान बचावे मोदी की क्या कह रही है अम्मा? मोदी की सरकार से राम बचावे। चलो राम मंदिर तो बना दिया, राम मंदिर बना दो तो कब पेट पूजा करेगा? पेट क्या कह रही है अम्मा? राम मंदिर चाट लीजिए बस, पेट बन जाए हो। राम मंदिर बनेगा तो हवा पेट थोड़ी भरेगा, हम तो भूखे ही बैठे हैं। अम्मा राशन तो दे रही है, राशन दे रही तो क्या करें? हाँ अम्मा, मंदिर में जाएंगे, भजन पूजा करेंगे, हाँ। पर पेट में आग लगी तो क्या खा लेंगे? हाँ अम्मा। वो पूजा ना है रही, पेट में आग लगी तो क्या खा लेंगे? कपड़े में मक्खी लगेंगी तो कैसे धो लेंगे? हाँ, बताओ सही कह रही है अम्मा। तो और बता पूछो। अरे कपड़ा तो तब दोगे, पर पेट को तो दबा ले। हाँ भैया, अखिलेश की सरकार बहुत बढ़िया। मोदी सबका लेडीज के अकाउंट में 0 बैलेंस में 50,000 रुपए डाले, तो वो वोट देंगे हम योगी को। 50,000 रुपया लेडीज के अकाउंट में डाले योगी, और महंगाई कम करे तो ना अखिलेश मोदी को हम शून्य बनाएंगे और अखिलेश को हम जिताएंगे। अरे भैया, तो एक बार क्या परिवर्तन चाहते हैं? हाँ बिल्कुल। शादी वादी हो गई है? हाँ हो गई है। बच्चे कितने हैं? 2 बच्चियां हैं। 2 बच्चे, कैसे घर का पालन पोषण कैसे करे? बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है, पक्का पक्का महंगाई हो गई है। तो क्या तेल पेट्रोल डीजल वगैरह हर चीज महंगी है। अभी से जो झगड़ा होता होगा बिल्कुल झगड़ा होता है, 200 रुपए कमाते हैं, खर्चा बहुत ज्यादा है। पक्का मजदूरी करते हैं, कहाँ से पेट भरे अपने बच्चों का, अपने परिवार का कहाँ से पेट भरे? क्या कह रही है? हमें चाहिए लैक्मी की लिपस्टिक, और वो 200 रुपए कमाते हैं, कहाँ से लाएं लैक्मी की लिपस्टिक और लैक्मी का काजल? ये बच्चे हैं, ये कोई बात नहीं है, लैक्मी की लिपस्टिक की कोई जरूरत नहीं है। पहले जो खाने पीने की चीजें हैं उनकी ज्यादा जरूरत पड़ती है, वो सबसे ज्यादा महंगी है। बिल्कुल, चुनाव तो में यही मुद्दा रहेगा, महंगाई का मुद्दा रहेगा। आपको बता दें, देखिए हंसी मजाक तो ये बूढ़ी अम्मा बाबा हैं, सब लोग पीछे आ जाइए, तो वो हुए 10 मिनट या 5 मिनट, लेकिन इस हंसी मजाक में खास बात जो निकल कर आई, जो निष्कर्ष निकल कर आया, वो ये निकल कर आया कि कहीं ना कहीं महंगाई ने एक आम आदमी, एक गरीब, एक मध्यम वर्ग के परिवार की कमर तोड़ दिए। जो आपको बता दें, खाने का तेल, सरसों का तेल 200 रुपये आज हो गया है। आज कहीं ना कहीं इनकी किचन पर सीधा असर महंगाई का पड़ा है। वहीं विकास की मुद्दों पे बात करें, चाहे वो शिक्षा और रोजगार की मुद्दों पे बात करें, तो कह सकते हैं बहुत बड़ी कमी आई है। इसी को लेकर यहाँ के क्षेत्रवासियों ने साफ तौर पर कह दिया है कि बदलाव चाहते हैं, अखिलेश की सरकार चाहते हैं, दोबारा से ये साइकिल दौड़ाना चाहते हैं। और ये लगातार इस पूरी हमने आपको तस्वीरें दिखाई। ये कौन सी जगह है अम्मा? ये जैन नगर खेड़ा की विधानसभा कौन सी है चाचा? ये 97 फिरोजाबाद। तो फिरोजाबाद विधानसभा है, जहां पर हमने यहाँ का वासियों के हालात दिखाए, और सबसे खास बात शिक्षा की रही, यहाँ युवाओं की रही, रोजगार की रही, नौकरी की रही। कहीं ना कहीं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो इसी तरह चौपाल में आप सभी का फिर से स्वागत है। फिर मिलते हैं किसी और विधानसभा में, देखते रहे, नमस्कार।